नमस्ते, मैं हूं कृष्णाद और स्वागत है आपका टीच मोर पे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हैं और अपना ऑडियंस बिल्डअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स आपको मदद करेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने में, कुछ टेक्निकल चीज़ें समझने में, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को तैयार कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टीच मोर के माध्यम से। तो सबसे पहला टर्म है DRM एन्क्रिप्टेड वीडियोस। तो अभी आप सोच रहे हैं कि ये DRM क्या है, ये एन्क्रिप्टेड क्या है, पर आपको ये तो पता होगा कि वीडियोस क्या होता है। सो यहाँ पे मैं आपको DRM क्या होगा इसको एक्सप्लेन करूंगा, और ये एन्क्रिप्शन क्यों आपके वीडियोस के प्राइवेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, पायरेसी को अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं DRM क्या होता है। DRM का मतलब होता है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। डिजिटल यानी क्योंकि आप सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से अभी आप शेयर कर रहे हैं, टीच मोर के माध्यम से आप शेयर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप डिजिटली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट्स मतलब जब भी आप अपने सपोज कोई अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें आपका ऑब्वियसली ओनरशिप होता है, पर जब भी आप एक वीडियो अपलोड करते हैं, ऑडियो अपलोड करते हैं, टेक्स्ट अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो राइट ओनरशिप है, या आप कह सकते हैं कि ये मेरा कॉपीराइट है। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, कॉपीराइट क्या होता है। तो यानी आपने जो कोर्स बनाया है उसका हकदार कौन है, आप ही या दूसरा कोई है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि डिजिटल राइट्स उसको मैनेज करने के लिए, यानी आपने कंटेंट तैयार किया, अभी अगर वो कोई डाउनलोड करके शेयर करता है, सेल करता है, तो फिर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास उसका कॉपीराइट नहीं होगा, अगर आप उसको सही तरीके से DRM मैनेज नहीं करते हैं। तो इंक्रिप्शन का मतलब ये हो जाता है कि यानी जब भी आप फॉर एग्जाम्पल अमेजोन में या कहीं पे भी आप वीडियोस चेक करते हैं, नेटफ्लिक्स में वीडियोस देखते हैं, तो उसको आप आसानी से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, यानी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। और उसको अगर डाउनलोड करते हैं या किसी तरीके से अगर कुछ ये सब करते हैं तो वो इलीगल होता है। यानी DRM एन्क्रिप्शन किया हुआ रहता है, यानी डिजिटल राइट जो है वो उस कंपनी का होता है, अमेजोन का होता है, फ्लिपकार्ट का होता है या नेटफ्लिक्स का होता है। उसको आप इलीगली विदाउट कंसेंट ऑफ द कंपनी आप उसको डाउनलोड करके रीशेयर या सेल नहीं कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि DRM इंश्योर करता है कि आपका जो वीडियो कंटेंट जो आप तैयार कर रहे हैं दैट इज एन्क्रिप्टेड, यानी कोई भी उसको आसानी से कॉपी पेस्ट या सेल नहीं कर सकता है। जब भी आप उसको कहीं पे भी स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट, यानी फॉर एग्जांपल कोई अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। आपका जो वीडियो वो क्या है, किस फॉर्म में जाता है, एज अ डेटा वो ट्रांसमिट होता है। और ये इंश्योर करता है कि कोई जो वीडियो आपका जो है वो कोई भी डाउनलोड नहीं कर सकता है, कोई भी रैंडम पर्सन उसको व्यू नहीं कर सकता है। ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स, यानी जिसने आपको पे किया है, जिसने आपका मेंबरशिप लिया है, वही वो वीडियो एक्सेस कर सकता है, वही वो वीडियो देख सकता है। उसी के साथ साथ ये हो जाता है कि आपका जो वीडियो कंटेंट जब स्ट्रीम होता है, आप जब YouTube में वीडियोस देखते हैं, नेटफ्लिक्स में वीडियो देखते हैं, आप तो डाउनलोड नहीं कर रहे हैं ना, आप स्ट्रीम कर रहे हैं। यानी आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल फोन है या डेस्कटॉप है या कंप्यूटर है, वो डेटा को लेता है, आपको दिखाता है, फिर उसको थ्रो कर देता है। तो इसका मतलब हो जाता है वो स्ट्रीम हो रहा है, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। और इस जगह पे जब भी आपका वीडियो जो है जब स्ट्रीमिंग होता है, इस जगह पे आपका वीडियो जब स्ट्रीमिंग होता है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में आता है, यानी कोई भी अगर उसको डाउनलोड करना चाहे बाई समहाउ वो डाउनलोड नहीं होगा उसके कंप्यूटर में, उसके मोबाइल में। इसलिए अगर आप बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जैसे अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया या डिज्नी हॉटस्टार हो गया, तो उसका जब भी आप वीडियो चलाओगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आप मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं चला सकते, क्योंकि वो DRM एन्क्रिप्टेड होता है। नेक्स्ट हो जाता है अफिलिएट मार्केटिंग। अभी तो आपको पता होगा कि मार्केटिंग क्या होता है, यानी आपका जो ये एक पुल स्ट्रैटेजी होता है। मार्केटिंग यानी लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं मार्केटिंग, सिंपल एज दैट। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि कमीशन बेसिस, आपको सिंपल भाषा में मैं अगर समझाऊं, यानी कमीशन बेसिस में जब काम होता है तो उसको कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। यानी आपका जो कोर्स है अगर वो कोई सेल करवा देता है या आपका मेंबरशिप सेल करवा देता है, तो अगर आपके अलावा कोई अगर दूसरा कोई करके देता है तो आप उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन दे देते हैं या उसको कट देते हैं। यानी इस प्रोसेस के माध्यम से फॉर एग्जांपल आपका कोर्स है 100 रुपए, और किसी ने आपको बताया कि सर मैं आपका कोर्स जो है वो सेल करवा दूंगा, आप मेरे को 10% दे देना, यानी आप मुझे 10 रुपए जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो आप उसको शेयर करेंगे। यानी आपके पास आएगा 90 रुपए, और 10 रुपए जो है जिसने आपको कस्टमर ला के दिया है उसको आप 10 रुपए देंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे आपके कुछ एफिलिएट मार्केटर्स बोलते हैं जिसको, एफिलिएट मार्केटर्स क्या करते हैं, उनका काम ही होता है वो कस्टमर्स ढूंढ के लाते हैं, वो आपको रेफर करते हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस को, और फिर जो कस्टमर्स है वो आपसे आके वो परचेज करते हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे आप यूट्यूबर्स होंगे या इन्फ्लुएंसर्स होंगे, वो कहेंगे कि जब भी आप ये प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं मेरा ये कोड इस्तेमाल करना, मेरा वो इस्तेमाल करना, क्योंकि ये एफिलिएट कोड होता है। इसके माध्यम से जब भी आप अपना प्रोडक्ट या कोर्स या वीडियोस सेल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसके माध्यम से आ रहा है, कितना कितना मुझे सेल हो रहा है, और मुझे उसको कितना परसेंटेज जो है या कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के बारे में, क्या होता है, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं।
तो थर्ड पार्टी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको एक गाड़ी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो आप गाड़ी खुद बनाते हैं या दूसरे किसी कंपनी से आप गाड़ी परचेज करते हैं या उबर ओला से आप टैक्सी को हायर करके चलते हैं। तो इस जगह पे मतलब ये हो जाता है कि हर एक जो चीज़ है वो आप खुद नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको वेबसाइट बनाना है, आप कंटेंट सेल करना चाहते हैं पर आपको वेबसाइट चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप क्या करते हैं, एक थर्ड पार्टी यानी जो एक वेंडर है जो वो सर्विस प्रोवाइड करे, यानी वेबसाइट बनाने का, जैसे आप टीचमोर पे अपना एकेडमी लॉन्च कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो टीचमोर पे आपको जब अपना एकेडमी लॉन्च करना होगा तो आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक नॉलेज, आपका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, उसके माध्यम से आप अपना जो एकेडमी है उसको लॉन्च कर सकते हैं, अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो जाता है थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन का। यानी आप आज के ज़माने में इतना कुछ रैपिडली चेंज हो रहा है, हर एक चीज़ आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी इस जगह पे आपको दूसरों को सहारा लेके, सबका सहारा लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जो होता है वो आपको मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा फीचर ऐड करने में। और यानी अगर आपको कोई भी फीचर ऐड करना है या रिमूव करना है या आपको ऐड ऑन करना है तो आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के माध्यम से उसको कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्सपर्ट है इस डोमेन में उससे आप एक्सपर्टीज लेके या उसका प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सब आपने दूसरे के ऊपर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। इवन अगर आपके पास टीम है, अगर आपके पास रिसोर्सेस है, अगर आप थर्ड पार्टी का रिसोर्सेस अगर इस्तेमाल करते हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रीमार्केटिंग के बारे में। आपने जरूर सुना होगा मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग होता है आपका पुल स्ट्रैटेजी, जिसके माध्यम से आपके प्रोडक्ट या सर्विस में लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसको परचेज करने के लिए आते हैं। रीमार्केटिंग क्या होता है? तो रीमार्केटिंग का मतलब होता है रीटारगेटिंग, या फिर से आप वो मार्केटिंग का प्रोसेस जो है वो रेगुलरली उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कभी भी अगर सर्च किया है सनग्लास, तो आप देखेंगे उस सर्च के बाद हर जगह फेसबुक में जाइए, किसी भी सोशल मीडिया में जाइए, यूट्यूब में जाइए, उसके रिलेटेड एड्स आपको दिखते रहेंगे दिखते रहेंगे दिखते रहेंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग के माध्यम से आपको सेम एड या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको बार बार दिखाए जा रहे हैं जब तक आप उसको परचेज नहीं करते हैं। इसको कहते हैं रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग। इसका फायदा ये हो जाता है, कोई भी अगर प्रोडक्ट सर्विस अगर आप सेल कर रहे हैं या अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो वो आपका जो कन्वर्जन रेशियो होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप 100 लोगों को अगर बार बार रेगुलरली आप टारगेट करें तो आपका कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल अगर 20 कस्टमर्स होता है, उसी जगह पे अगर आप 500 लोगों को एक ही ऐड दिखा के छोड़ देते हैं, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो मे बी आपका 2 कन्वर्जन होगा। तो कौन सा आप प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली जहाँ पे आपका ज़्यादा कन्वर्जन होगा, ज़्यादा आपको रेवेन्यू आएगा। तो ये प्रोसेस हो जाता है रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। तो अभी चलिए हम बात करते हैं कैरोसेल एड्स के बारे में। एड्स तो आपको पता होगा, कैरोसेल एड्स क्या होता है आप जरूर सोचे होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। कैरोसेल एड्स जो है ये एक नया फॉर्म का एडवर्टाइजमेंट है जो फेसबुक पे लॉन्च हुआ है। ये यूट्यूब या गूगल एड्स में शॉर्टली आएगा, पर ये सबसे बड़ा फीचर जो है वो आपका फेसबुक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैरोसेल ऐड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कभी भी अगर आपने फेसबुक ऐड चलाया है तो आप देखेंगे टिपिकली एक फोटो होता है या एक वीडियो होता है, राइट? और इसी तरीके से आप ऐड चलाते हैं। पर कैरोसेल ऐड में क्या होता है कि एक ही ऐड के अंदर आप मल्टीपल फोटो जो है आप स्क्रॉल कर सकते हैं, मल्टीपल वीडियो जो है आप स्क्रॉल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपने ये देखा होगा अगर आप फेसबुक ओपन अप करते हैं मोबाइल के माध्यम से या डेस्कटॉप के माध्यम से। कैरोसेल ऐड जो है जैसे मैंने बताया इंस्टाग्राम और फेसबुक में, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम सेम कंपनी है, तो ये एक फीचर ऑफर करता है जहाँ पे आप नंबर ऑफ इमेजेस एंड नंबर ऑफ वीडियोस, यानी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, ताकि आप ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें, उनको आप आसानी से प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो ये है कैरोसेल ऐड। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट जो है, क्योंकि ये डिज़ाइन दिखाने के लिए मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, पर इस जगह पे मैंने इसको 4 भागों में डाल दिया है ताकि जिसको इंटरेस्ट होगा वो उसको स्क्रॉल करेगा, और स्क्रॉल करके आपका जो प्रोडक्ट है या वीडियो या प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप सेल कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो गैदर कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं। तो अभी चलिए बात करते हैं बायर पर्सोना के बारे में। बायर तो आपको पता होगा वो है आपका कस्टमर। पर्सोना यानी पर्सनालिटी, किस तरीके का कस्टमर आपका है, किसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस क्यों परचेज करेगा। अ बायर पर्सोना इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन हु रिप्रेजेंट्स योर टारगेट ऑडियंस। क्योंकि आप अगर कोई भी कोर्स तैयार करते हैं, नॉट एवरीवन इज योर कस्टमर, नॉट एवरीवन इज योर ऑडियंस, नॉट एवरीवन इज योर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा
और डिटेल में, यानी फॉर एग्जांपल 18 to 24 है, मेल है, फीमेल है, कहाँ पे रहता है, अर्बन एरिया में रहता है, रूरल एरिया में रहता है, उसका ईयरली इनकम कितना है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, और वो क्यों परचेज करेगा आपका कोर्स या जो भी आप कंटेंट उसको प्रोवाइड करेंगे। आप जब डिफाइन कर रही है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट वी कॉल अ बायर पर्सोना, क्योंकि इसी बेसिस में आप उसको मार्केटिंग करेंगे, रीमार्केटिंग करेंगे और अपने एडवर्टाइजमेंट या जो सेल्स का जो प्रोसेस है उसको आप डेवलप करेंगे। तो इसको अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है, कस्टमर पर्सोना, ऑडियंस पर्सोना, मार्केटिंग पर्सोना, बट सिंपल फंडा सेम है कि आपका कस्टमर कौन है, कैसे आपके पास वो आएगा और क्यों आएगा, और आपको रेवेन्यू या आपको पैसा जो है वो क्यों देगा और आपसे वो सर्विस या प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा। नेक्स्ट हो जाता है बाउंस रेट। बाउंस तो आपको पता होगा, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, बॉल बाउंस करता है, तो यहाँ पे बाउंस रेट, आप यहाँ पे क्या बाउंस रेट है, क्या चीज़ है, बाउंस रेट का मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो बाउंस रेट का मतलब होता है कि जब भी आप टीच मोड में अपना वेबसाइट बनाते हैं, अपना जो प्लेटफॉर्म है या अपना जो एकेडमी है उसको लॉन्च करते हैं और वहाँ पे आके आपके कोर्सेज को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट में तो सिंगल पेज नहीं होगा, मल्टीपल पेजेस होंगे, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्रोडक्ट पेज, एवरीथिंग। सो यहाँ पे जो पहले बार ही मतलब एक पेज में आके ही उसी पेज को देख के निकल जाता है, उसको कहते हैं बाउंस रेट। यानी आपके वेबसाइट में आके वो दूसरे पेज में नहीं जा रहा है, वो आपके वेबसाइट को छोड़ के चला जा रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आपका बाउंस रेट। सिंपल समझ, 100 लोग आ रहे हैं आपके वेबसाइट में, 50 लोग जो है वो निकल जा रहे हैं, तो आपका बाउंस रेट कितना हुआ, 100 - 50, दैट इज हाउ मच, 50। फॉर एग्जाम्पल आपके वेबसाइट में 100 लोग आ रहे हैं और 70 लोग जो है चले जा रहे हैं, तो फिर बाउंस रेट कितना है, आपका बाउंस रेट है 70%। यानी 100 में से 70 लोग जो है वो आपके वेबसाइट को फर्स्ट पेज देख के ही या कोई भी एक सिंगल पेज देख के ही वो निकल जाते हैं, तो वो होता है बाउंस रेट। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि बाउंस रेट कम हो, ताकि बाउंस रेट का मतलब कम होने का मतलब ये होता है कि लोगों को आपके वेबसाइट में इंटरेस्ट है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट है और उसमें वो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आप उसी तरीके से अपने कंटेंट को, अपने प्लेटफॉर्म को, अपने वेबसाइट को क्यूरेट कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम बात करते हैं हार्ड और सॉफ्ट बाउंस के बारे में। अभी आप सुन रहे होंगे कि बाउंस रेट तो सुना है, हार्ड सॉफ्ट बाउंस ये क्या चीज़ है, हार्ड बाउंस मेल और सॉफ्ट बाउंस मेल क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि जब भी आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में रेगुलरली अपडेट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, यहाँ पे ये दो टर्म्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हार्ड बाउंस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल किसी को आपने मेल किया abc@abc और वो मेल आईडी जो है वो गलत है, उस पर तो मेल नहीं जाएगा, तो वो हो जाता है हार्ड बाउंस। सॉफ्ट बाउंस का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो मेल है वो पहुंच नहीं पा रहा है, ईमेल आईडी सही है बट पहुंच नहीं पा रहा है, मे बी वो स्पैम में चला गया या उसको ओपन अप नहीं कर पा रहे, इनबॉक्स फुल हो चुका है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए सॉफ्ट बाउंस का मतलब ये होता है, हार्ड बाउंस का मतलब ये होता है। सो इट इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड, यू माइट भी, आपको पता भी नहीं होगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसी हिसाब से आपका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, उसको आपको क्यूरेट करना पड़ेगा। आप कस्टमर को रीच आउट करे जा रहे हैं पर एक जगह पे जाके अटक जा रहे हैं, तो फिर फायदा ही क्या है। सो ये दो डिफाइन करना पड़ेगा। जो हार्ड बाउंस है उसको आपको डेफिनेटली रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज जितना भी आप मेल भेजते हैं उसके लिए तो पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको समझना है। और मे बी आपका जो मेल साइज है वो 5 MB है, और जो बहुत बार होता है ना कि 5 MB के नीचे आप भेजिएगा, अटैचमेंट मत भेजिएगा, मेल नहीं आता है, तो ये सॉफ्ट बाउंस अगर आपका हो रहा है तो मे बी आपका जो साइज है उसको आपको 200 KB में करना है या अटैचमेंट रिमूव करना है। तो इसी तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने हार्ड बाउंस जो ईमेल हो रहा है उसको रिड्यूस करने में, सॉफ्ट बाउंस जो हो रहा है आपके ईमेल उसको रिड्यूस करने में। सो जैसे मैंने आपको बार बार बताया, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। सर्वर वाज डाउन, मे बी इनबॉक्स फुल है, अटैचमेंट नहीं आ जा रहा है, तो इसी तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल टू यू। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टर्म्स सीखने को मिले, जानने को मिले, ताकि आप अपने एकेडमी को आसानी से लॉन्च कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक, ऑडियंस तक पहुंच सकेंगे और कन्वर्ट कर सकेंगे और डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना जो प्लेटफॉर्म है, अपना जो कोर्स है, आप आसानी से टीच मोर के माध्यम से सेल कर सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।